नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका में स्थित मंदिर है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव जी की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची तथा इसकी चौड़ाई 25 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार अत्यंत साधारण और सुंदर है। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर अर्थात कि नागों का ईश्वर, नागों का देवता वासुकी जी भगवान शिव जी के गले में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव जी की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में विष से संबंधित सभी रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित श्री विश्वनाथ का यह 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। भगवान शिव जी के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर भगवान शिव जी अपने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में कहा गया है कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं का यह प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसमें शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना नागेश्वर के रूप में की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में द्वारकावने नागेश के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव जी के इस 10वीं ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत तथा सौंदर्यकरण विधि से करवाया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी का एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्य पूर्वक तरीके से बनाया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने कार्य भगवान शिव जी को अर्पित करके ही करता था। मन, क्रम, वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिवजी की पूजा आराधना से दारुक नाम का राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना में विघ्न पैदा करें। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख रहा था, तभी उसे एक दिन बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा। वह अपने साथ कारागार में कैद किए गए यात्रियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता तथा उन्हें पूजन विधि करने का अनुरोध करता। इस विषय में दारूक के सेवक द्वारा सुप्रीम की शिव भक्ति की समाचार जब उसे प्राप्त हुई तो वह अत्यंत क्रोधित होकर उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय की भगवान शिव जी के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देखकर दारूक को अत्यंत क्रोध आया, तो उसने अपने एक राक्षस से कहा कि उसके इस ध्यान को भंग करें। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उनका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारूक के क्रोध की सीमा बढ़ गई।
उसने क्रोध में आकर सुप्रिय तथा उसके यात्रियों को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दिया, किंतु सुप्रिय उसके इस आदेश से भयभीत नहीं हुआ और न ही ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यानपूर्वक भगवान शिव जी की एकाग्र मन से आराधना करने लगा। उसे अपने भक्ति तथा शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिवजी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिवजी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिवजी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने दारुक राक्षस तथा उसके सहायक का वध करके शिवजी के धाम में चला गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास के प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल। द्वारकाधीश मंदिर जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, एक चालुक्य शैली की वास्तुकला है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारका शहर का इतिहास महाभारत काल के द्वारका साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। 5 मंजिला मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित भव्य और अद्भुत है। माना जाता है कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला वज्रनाभ द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसका निर्माण भगवान कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त हुई भूमि पर किया था। मंदिर के भीतर अन्य मंदिर हैं जो सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी और कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। श्रद्धालु स्वार द्वार में प्रवेश करने से पहले गोमती नदी में डुबकी लगाते हैं। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या किसी भी कृष्ण मंदिर में सबसे खास अवसर होता है। द्वारकाधीश मंदिर में हजारों भक्त प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं। यह मंदिर रंगों और आस्था का एक अच्छा संगम है। रुक्मिणी मंदिर द्वारिका का एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी रुक्मिणी देवी को समर्पित है। हालांकि यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से विशाल नहीं है, लेकिन यह मंदिर अपने आप में स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। रुक्मिणी और कृष्ण की 12वीं शताब्दी में पुरानी दीवारों पर समृद्ध चित्र दीवारों पर जटिल नक्काशी देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। गोमती घाट, यदि शास्त्रों की माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ही ऐसी नदी है जो सीधे स्वर्ग से उतरती है। विभिन्न तीर्थस्थलों और घाटों में से सबसे अधिक मांग वाला स्थान यही है, जहां नदी शक्तिशाली महासागर से मिलती है। गोमती नदी का पानी खारा है और पर्यटकों के पास पवित्र स्नान के लिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गोपी तालाब, किंवदंती है कि गोपी तालाब वह झील है जहां कृष्ण अपनी गोपियों, युवा मादा निवासियों को अपनी युवावस्था और प्रेमपूर्ण स्वभाव के साथ लुभाते थे। लगभग 20 किलोमीटर लंबी झील पीले रंग की रेत से घिरी हुई है, जिसका उपयोग भक्त अपने शरीर पर तिलक लगाने के लिए करते हैं। यह नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है। सुदामा सेतु, भगवान कृष्ण सुदामा के बचपन के दोस्त के नाम पर सुदामा सेतु पुल एक आश्चर्यजनक पुल है, जो कि पैदल चलने वालों के लिए गोमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है। यह प्राचीन जगत मंदिर और द्वीप पर पवित्र पंचकुई तीर्थ को जोड़ता है, जो पौराणिक पांडव भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अलावा यह पुल नदी और अरब सागर के लुभावने दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। भड़केश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित भड़केश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया था। मंदिर हर साल मानसून के दौरान समुद्र में डूब जाता है, जिसे श्रद्धालु प्रकृति की अभिषेकम की धार्मिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। पूरे साल मंदिर अपने आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
गीता मंदिर 1970 में बिड़ला के उद्योगपति परिवार द्वारा निर्मित गीता मंदिर एक शानदार और विस्मयकारी संरचना के परिणामस्वरूप सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। मंदिर भगवद गीता और इसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। मंदिर को हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक भगवद गीता की शिक्षाओं और मूल्यों को पकड़ने और संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। मंदिर की दीवारों में उत्कीर्ण गीता के उद्धरण हैं। मंदिर परिसर के भीतर तीर्थयात्रियों के लिए आवास उपलब्ध है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना एक सुंदर मंदिर है। इस्कॉन मंदिर कृष्ण चेतना और भगवद गीता के उपदेशों को प्रचारित करने में लगे हुए इस्कॉन द्वारिका एक गैरलाभकारी संगठन और वैदिक संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। केंद्र एच महाविष्णु गोस्वामी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी नारायण मंदिर सुंदर समुद्र के किनारे और द्वारकाधीश मंदिर के बहुत करीब स्थित स्वामी नारायण मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान स्वामी नारायण को समर्पित एक दिव्य तीर्थ है। हालांकि इसकी वास्तुकला नई है, यह सुंदर दिखता है और शांति पसंद करने वाले लोग यहाँ ध्यान करने का आनंद लेते हैं। दीवारों पर सुंदर नक्काशी है जो वास्तुकला के आकर्षक आकर्षण को जोड़ती है। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और शांति प्रेमियों के घूमने के लिए अच्छी जगह है।